गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। परिजन कल्याण समिति के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट टैब के बारे में। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि इंसर्ट टैब क्या है। जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं, आपके सामने इस तरह से एमएस वर्ड की विंडो खुल जाती है। इस विंडो के अंतर्गत आप देख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू, यह सभी दिख रहे हैं। ये सभी मेन्यू है। इन्हीं सभी मेन्यूज के अंदर अंदर हमें नीचे रिबन बार मिलेगी। इस रिबन बार में जैसे कि हमने इंसर्ट पर क्लिक किया तो इंसर्ट टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो हमारे सामने रिबन बार के ऊपर आ गए। इसी तरह से होम टैब पर क्लिक करेंगे तो होम टैब के अंतर्गत जितने भी ऑप्शंस आते हैं वह सभी यहाँ पर रिबन बार पर हमें दिखेंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं फाइल, होम, इंसर्ट ये सभी मेन्यू होते हैं और इनका दूसरा नाम होता है टैब। आप इन्हें टैब भी बोल सकते हैं और मेन्यू भी बोल सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट टैब, होम टैब या फिर इंसर्ट मेन्यू, होम मेन्यू, इस तरह से। जिस पट्टी के ऊपर यह होते हैं इसे मेन्यू बार बोलते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एमएस वर्ड में मेन्यू बार के ऊपर 3rd नंबर का जो टैब है उसे हम इंसर्ट टैब कहते हैं। इंसर्ट टैब पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से रिबन बार पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें अलग अलग यहाँ पर ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कि पेजेस ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, एप्स, मीडिया, लिंक्स ग्रुप, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप, सिंबल्स ग्रुप। इस तरह से हम यहाँ पर सभी ऑप्शंस के बारे में संक्षेप में जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पेजेस ग्रुप में कवर पेजेस। कवर पेज पर आप साइड में ये जो ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ कवर पेजेस आ जाएंगे। इनमें से आपको जो भी कवर पेज अच्छा लगता है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर कवर पेज का क्या यूज है। जैसे आप कोई बुक्स या नोट्स टाइप करते हैं तो उसके लिए आपको कवर पेज की आवश्यकता होती है। तो आपको अलग से कवर पेज डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी और सॉफ्टवेयर से लेने की जरूरत नहीं है। एमएस वर्ड के इंसर्ट मेन्यू में ही आपको कवर पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे कवर पेजेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको जो भी कवर पेज अच्छा लगता है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमें कोई सा ऐसा कवर पेज चाहिए जिसमें टेक्स्ट भी हो और पिक्चर भी हो तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने इस तरह से कवर पेज आ जाएगा। अब आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ईयर, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको कौन सी डेट देनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया 22 तो यहाँ तो 2013 आएगा। नीचे आप देखेंगे तो ये देखिए सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद अगर आपको पिक्चर चेंज करनी है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल देना है तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट टाइटल लिख देंगे जो भी आपको लिखना है। जैसे कि हमें लिखना है, यहाँ पर लिखना है पीसी पैकेज। इस तरह से आप टाइटल दे सकते हैं। आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। इससे फॉर्मेट टैब के द्वारा आप पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप जैसे कि कुछ उसको अलग टाइप से दिखाना चाहते हैं या फिर पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, इसकी जगह दूसरी पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद इसके पीछे ये जो आपको यहाँ पर कलर दिख रहा है, ये जो कलर दिख रहा है ये होता है यहाँ पर पीछे, यहाँ पर इंसर्ट टैब से शेप्स का यूज किया गया है। तो आप यहाँ से फॉर्मेट टैब पर जाएंगे, यहाँ से आप इस शेप का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर कई सारे शेप्स यूज किए गए हैं, सभी शेप्स का आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग
कर सकते हैं। यहाँ पर हमको कुछ बने हुए कवर पेजेस मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उनमें कुछ चीज़ ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आपको एक पिक्चर और ऐड करना है और कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो वो सभी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंसर्ट पेज का यूज़ कवर पेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कवर पेजेस में, ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और रिमूव करंट कवर पेज पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारे सामने जो कवर पेज था वो रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद अगला है ब्लैंक पेज। अभी सभी को पता है कि यदि हम कोई भी पेज जैसे कि हम इस पेज पर कुछ टाइप कर रहे हैं, जैसे ही हमारा ये पेज एंड होगा हमारा अगला पेज ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें इस पेज पर यहीं तक टाइप करना है, आगे का हमें अगले पेज पर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करा सकते हैं। हम यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक पेज और इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद यदि आप चाहें तो इस पर भी वर्क कर सकते हैं और इस पर अलग से वर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि आपको पेज को ब्रेक करना चाहते हैं आप पेज को, तो उसके लिए आप पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है ये यहीं रहे और इसके आगे का जो भी हमने यहाँ पर कुछ ऐड किया हुआ है वो अगले पेज पर चला जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इसके पहले का जो है, जहाँ हमारा क्लिक था उसके पहले का इसी पेज पर रह जाएगा और आगे का जो मैटर है वो अगले पेज पर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला है टेबल। टेबल्स ग्रुप में अगला ऑप्शन है टेबल्स। पहले हम कंट्रोल के साथ ए से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन दबा देंगे, जिससे हमारा टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। अब आप टेबल्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शंस आएंगे। इंसर्ट टेबल, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कितनी रो और कॉलम चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि हमें एक रो और 3 कॉलम चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पर 1 रो और 3 कॉलम आ रहा है। यदि 2 रो चाहिए, 3 रो चाहिए, ज़्यादा कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इतने कॉलम आप यहाँ से रो और कॉलम ले सकते हैं। लेकिन आपको और भी बढ़ाने हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट टेबल से अपने अकॉर्डिंग लेना है, मतलब हमें 3 को कॉलम या 2 रो या जो भी चाहिए, हम यहाँ से इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स में हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि हमें 5 कॉलम चाहिए यहाँ पर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 5 लिखा ही हुआ है, या फिर हमें 6 कॉलम चाहिए और यहाँ से हमें 7 रो चाहिए और हमने ओके कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास 6 कॉलम और यहाँ से 7 रो आ गई है। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे, जिससे आप अपनी टेबल को बड़ी छोटी कर सकते हैं। इसमें और आपको रो और कॉलम इंसर्ट करना है तो आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन टैब में आप देख रहे हैं, जैसे ही आप कोई टेबल लेते हैं, जैसे हमने कहीं बाहर क्लिक किया, हमारे जो टैब है वो व्यू तक ही है। जैसे ही आप कोई टेबल लेते हैं, टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट 2 टैब पड़ जाते हैं। डिज़ाइन टैब से आप टेबल की डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से ये देखिए डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। आपको जैसी भी टेबल में डिज़ाइन लेनी है आप डिज़ाइन ले सकते हैं। और लेआउट से आप टेबल का लेआउट चेंज कर सकते हैं। टेबल की हमें एमएस वर्ड में क्यों आवश्यकता होती है, आपको कोई चीज़ टेबल के माध्यम से समझानी है तो आप बड़ी आसानी से समझा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से टेबल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला है ड्रॉ टेबल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो पेन टाइप में चेंज हो जाएगा। अब आप खुद ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि हम पेन पेपर पर ड्रॉ करते हैं, तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। हम ड्रैग करेंगे अपने अकॉर्डिंग, आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ से एक जो है कॉलम अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, छोटे बड़े, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये आप अपने अकॉर्डिंग जैसी भी ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर से हम इसी ऑप्शन पर जा रहे हैं। अगला है एक्सेल स्प्रेडशीट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एक्सेल की स्प्रेडशीट खुल जाएगी। इसमें आप एक्सेल से कोई वर्क करके वर्ड में लेकर आ सकते हैं, लिस्ट बनाकर। जैसे कि हमें पहले हम ये जो हमने पहले टेबल्स ली थी इनके नीचे क्लिक करते हैं, या फिर हम इस टेबल को हटा देते हैं। ठीक है, अब हम इंसर्ट टेबल पर ऑप्शन पर जाएंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक्सेल स्प्रेडशीट खुल जाएगी और यहाँ पर ये देखिए
एक्सेल में जो ऑप्शंस रहते हैं वो हम यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। अब हम यहाँ से कोई गणना कर कर वर्ड में लेकर जाना चाहते हैं या कोई लिस्ट बनाकर लेकर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ एंट्रियां कर ली हैं, इस तरह से, और हम यहाँ पर कुछ नाम भी लिख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ नाम लिख लिया है और आप अपने अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा लंबी लिस्ट चाहे उतनी लंबी लिस्ट बना सकते हैं। हम इन तीनों का सम करना चाहते हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे या फॉर्मूले के माध्यम से या ऑटो सम से हम इसको सम कर देंगे। अब इसके बाद आप जब इसको चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक ये डाटा भी चेंज होगा। तो इस तरह से आप एक्सेल में कोई वर्क करके वर्ड में लेकर जा सकते हैं। अब हमें इसको हटाना है तो क्या करेंगे, बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे, ये हम वापस वर्ड की विंडो में ही आ जाएंगे। इस तरह से आप जो भी उसमें वर्क किया था ये देखिए यहाँ पर आ गया है। अगर आप चाहें तो जैसे आपको और कुछ एडिटिंग करनी है, कोई नाम ऐड करना है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फिर से हम इसी ऑप्शन में पहुंच जाएंगे और आप फिर से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लेना है। इस तरह से हम बाहर डबल क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगी। तो इस तरह से आप टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। क्विक टेबल्स पर जाएंगे तो यहाँ से आप पहले से बनी हुई कुछ क्विक टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें कैलेंडर बनाना है तो ये देखिए इस तरह से ये क्विक टेबल्स आ जाएंगे। क्विक टेबल से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे आपको डिज़ाइन और लेआउट के अंदर का। अब इसके बाद इंसर्ट में अगला ऑप्शन है इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर का। यहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं एमएस वर्ड में पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट टैब में जाएंगे और पिक्चर ऑप्शन से कोई पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। तो हम यहाँ से पिक्चर पर क्लिक करेंगे। आपको पता होना चाहिए आपकी जो पिक्चर है वो कहाँ सेव है। जैसे कि हमारी पिक्चर जिस पीसी के अंदर और ई ड्राइव के अंदर है, इसमें हम वॉलपेपर वाले फोल्डर में जाएंगे। आपको जो भी पिक्चर इंसर्ट करनी है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे इसमें पिक्चर लेंगे आपके सामने इस तरह से पिक्चर आ जाएगी और उसमें इस तरह से साइड में डॉट्स आएंगे। लेकिन पिक्चर लेने के बाद सबसे पहली चीज आपको ये करनी रहेगी, यहाँ पर साइड में कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इसमें से हम कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने स्क्वायर सेलेक्ट कर लिया, या फिर आप जैसे ही पिक्चर लेते हैं आपके सामने एक पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट टूल बढ़ जाता है। इस पे आप क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट पर जाएंगे या फिर आप यहाँ से कर सकते हैं, सेम ऑप्शन है इस तरह से। अब आप जैसे इसमें से किसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है आप उसको मूव कर सकते हैं। यदि आप इस ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे तो आप पिक्चर को मूव नहीं कर सकते। साइड में ये जो आपको डॉट बन रहा है इससे आप पिक्चर को छोटी और बड़ी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे तो यहाँ से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। ये जहाँ जहाँ आपको डॉट बनी हुई दिख रहा है वहाँ से आप पिक्चर को रीसाइज यानी छोटी और बड़ी कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट टूल्स से आप यहाँ से पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जैसे कि पिक्चर को फ्रेम वगैरह में रखना है, पिक्चर में ग्रुप बनाना है और आपके पास एक से ज़्यादा पिक्चर है तो आपको कौन सी पिक्चर ऊपर रखना है पीछे करना है वो सभी आप फॉर्मेट टूल से कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर का। ऑनलाइन पिक्चर से मतलब है कि यदि कोई पिक्चर आपके सिस्टम में नहीं है और आपको उसको लेकर आना है तो आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के द्वारा लेकर आ सकते हैं। हम ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बीइंग इमेज सर्च आपको ये ऑप्शन दे देगा। आप यहाँ से इमेज सर्च कर सकते हैं, आपको किस चीज़ की इमेज चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पर वॉलपेपर हम लिखते हैं, आपको जो भी इमेज चाहिए आप उसका नाम लिखिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए तो यहाँ से उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ से आप किस साइज में पिक्चर लेना चाहते हैं, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं आप, फोटोग्राफी, क्लिप आर्ट, लाइन ड्राइंग या ट्रांसपेरेंट, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पिक्चर आ जाएंगे। कलर, किस कलर में आपको पिक्चर चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं कलर। इसके अलावा इस कलर में देखिए नहीं है तो यहाँ पर नहीं आ रही है क्योंकि हमने लाइन ड्राइंग सेलेक्ट कर रहा है। इसके बाद
आप कम्युनिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये वाली पिक्चर चाहिए, आप एक से ज़्यादा पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 1 आइटम सिलेक्टेड आ रहा है। यदि आप एक से ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स आएगा। हमने यहाँ पर 2 पिक्चर सिलेक्ट की हुई है और हम यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर रहे हैं। यदि पिक्चर का साइज कम है तो पिक्चर इंसर्ट हो जाती है, यदि ज़्यादा बड़ी पिक्चर है तो फिर वो इंसर्ट नहीं हो पाती है। तो अब जैसे ही आप इसमें पिक्चर लेते हैं, ये नॉर्मल जैसे हमने पहले पिक्चर ओपन की थी उसी की तरह ये भी पिक्चर हो जाती है। अब आप इसको मूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले साइड में ये जो ऑप्शन है इस पर जाएंगे और यहाँ से आप एक कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमने टेक्स्ट रैप सिलेक्ट कर लिया है, तो अब क्या हो गया, ये पिक्चर आप मूव कर सकते हैं। जो पिक्चर नॉर्मल पिक्चर वाले ऑप्शन में थी वो जो ऑप्शंस नॉर्मल पिक्चर में थे वही ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे, बस इनका इंसर्ट करने का तरीका अलग है। पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आप ऑफलाइन यानी अपने सिस्टम के अंदर से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, और यदि आप ऑनलाइन लेंगे तो ये आप इंटरनेट के द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी पिक्चर को। और फॉर्मेट ऑप्शन दोनों में सेम आएंगे, दोनों की फॉर्मेटिंग भी सेम होती है। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है शेप्स। इसको पिक्चर को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। शेप्स के ड्रॉप डाउन एरो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अलग अलग टाइप के आपको शेप्स मिलेंगे। इसमें से आपको जो भी शेप सही लगता है या फिर आपको उसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप क्लिक करेंगे, माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन बन जाएगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग किस जगह पर आपको शेप चाहिए उस जगह पर क्लिक कर कर आप इस तरह से ड्रैग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये शेप आ गया। जैसे ही आप कोई शेप लेते हैं आपके सामने एक फॉर्मेट टूल पड़ जाता है। फॉर्मेट टूल पिक्चर का फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन रहते हैं, इसके अंदर जो ऑप्शन रहते हैं वो अलग रहते हैं। नाम दोनों का सेम है लेकिन इनके अंदर जो ऑप्शन रहते हैं, यदि आप पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं, यदि आप शेप लेते हैं तो शेप की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं। आप यहाँ से फॉर्मेट टूल से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, शेप इफेक्ट दे सकते हैं और इसकी पोजीशन, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये सभी आप ऑप्शन फॉर्मेट टूल से कर सकते हैं। यदि आपको एक से ज़्यादा शेप लेनी है तो आप एक साथ एक से ज़्यादा शेप भी ले सकते हैं। जैसे आपको कोई डायरेक्शन दिखाना है तो आप इस तरह से डायरेक्शन शेप्स यूज कर सकते हैं, और अदर जो भी शेप्स हैं वो सभी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको शेप के अंदर कोई शेप बनाना है तो वो भी आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और सभी शेप्स की फॉर्मेटिंग सेम होती है। अब हमें यहाँ से अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। पहले हम इन शेप्स को डिलीट कर देते हैं। अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्मार्ट आर्ट देखेंगे। स्मार्ट आर्ट का यूज क्यों किया जाता है, आपको कोई चीज आसानी से समझानी है तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के स्मार्ट आर्ट रहते हैं। जैसे कि कोई चीज आपको स्मार्टली समझानी है तो उसके लिए आप स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट, आपको किसी लिस्ट टाइप में समझाना है या फिर प्रोसेस समझाना है आपको किसी चीज की, साइकिल, किसी का आपको साइकिल समझाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर साइकिल पर क्लिक किया, इसके बाद हमने इसमें से जो भी आपको लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए किस टाइप का आप साइकिल समझाना चाहते हैं। हमने यहाँ पर ये वाला साइकिल ले लिया और ओके कर दिया, तो इस तरह से आ जाएगा। देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब आप इसमें से टेक्स्ट लीजिए। अब जैसे कि सभी को पता है कि जब कोई भी बारिश होती है तो वो क्यों होती है, सभी को पता है बारिश क्यों होती है और कैसे होती है। पहले गर्मियाँ आती हैं और फिर इसके बाद ज़्यादा गर्मी के कारण जो पानी भाप के रूप में उड़ता है समुद्र से, तो आप ये इस तरह से लिख सकते हो कि सबसे पहले हम यहाँ पर वाटर ही लिख लेते हैं, फिर इसके बाद वो क्या बनता है, भाप बनता है, तो हम इसको लिख लेते हैं स्टीम। फिर इसके बाद स्टीम बनने के बाद क्लाउड, फिर इसके बाद बारिश होती है। बारिश होने के बाद वो पानी जो है समुद्र में इकट्ठा होता है, तो अपन इस तरह से लिख सकते हैं शी। इसके बाद आप इसमें जैसे कि और शेप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जैसे ही आप यहाँ पर स्मार्ट आर्ट लेंगे तो डिज़ाइन और फॉर्मेट टूल दो बढ़ जाएंगे, तो आप यहाँ से ऐड शेप पर क्लिक करके एक शेप और ऐड कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर वही सेम कंडीशन होती है, जैसे कि हम यहाँ पर ये वाटर वाला हटा देंगे, शी यानी वो वर्षा का जल जो है उसमें
समुद्र में मिलता है, फिर उसके बाद फिर से वही प्रोसेस होती है कि वो स्टीम बनता है, फिर क्लाउड बनता है, फिर रेन होती है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से। अगर आप बुक या नोट्स टाइप कर रहे हैं तो आप उसमें भी इनका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से फॉर्मेट, डिज़ाइन और फॉर्मेट, यहाँ पर हमने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डिज़ाइन और फॉर्मेट, इन दोनों टूल्स के माध्यम से आप यहाँ से आपका जो भी आपने यहाँ पर स्मार्ट आर्ट यूज़ किया है उसकी आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि शेप में होता है उस तरह से। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है चार्ट का। आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आप कोई डेटा को दर्शाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चार्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। चार्ट अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट और भी कई चार्ट होते हैं। तो इनमें से आपको जिस भी टाइप का, अलग अलग टाइप के होते हैं, डाटा उनमें सेम होता है। जैसे कि हमें कॉलम चार्ट के माध्यम से कोई डाटा दर्शाना है तो हम यहाँ से कॉलम चार्ट सेलेक्ट करेंगे। किस टाइप का आपको कॉलम चार्ट चाहिए, आपको जो भी कॉलम चार्ट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ओके करेंगे। जैसे आप इस पर ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा और उसके साथ एक एक्सेल स्प्रेडशीट आ जाएगी। अब जैसे कि अभी यहाँ पर तो सीरीज 1 सीरीज 2 लिखा हुआ है और कैटेगरी लिखी हुई है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया है मार्च और यहाँ पर हमने लिख लिया हुआ है अप्रैल। इसके बाद यहाँ हमने लिख लिया है मई और हमने कीबोर्ड परचेस किए थे मई में। और इसके बाद हमने यहाँ पर माउस भी परचेस किए थे और एलईडी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंटर। ठीक है। अब इसके बाद जैसे आप यहाँ पर नाम देते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम आते जा रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, एलईडी, प्रिंटर। अब जैसे कि हमने मार्च में 5 कीबोर्ड परचेस किए थे, हमने यहाँ पर लिख लिया 5। इसके बाद हमने अप्रैल में 9 कीबोर्ड परचेस किए थे और मई में 4 कीबोर्ड परचेस किए थे। तो जैसे हम यहाँ पर डाटा फिल करते जा रहे हैं, यहाँ पर आप दिख रहे हैं कम ज़्यादा होता जा रहा है कलर, ये जो दिख रहा है। यहाँ पर मार्च में हमने 5 कीबोर्ड परचेज किए थे, जैसे कि हमने इसको चेंज किया, 6 कर दिया, तो आप देख रहे हैं ये जो ब्लू वाली लाइन है वो बढ़ गई है। और अप्रैल में हमने 9 कीबोर्ड परचेज किए थे, तो ये देखिए थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, कलर भी चेंज दिख रहा है। और मई में कम किए थे तो ये देखिए कम बता रहा है। आपको कोई इस तरह से प्रोसेस दिखानी है, जैसे कि आपने कब कौन सा काम क्या किया था, किसी चीज़ का आपको ग्राफ दिखाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे जैसे यहाँ पर नंबर चेंज करते जाएंगे वहाँ पर इस तरह से बढ़ता जाएगा। देखिए ये कीबोर्ड का बता रहा है, माउस का बता रहा है, एलईडी का बता रहा है, प्रिंटर का बता रहा है। आप जैसे कि अब आप और कुछ कॉलम ऐड करना चाहते हैं, आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर कॉलम्स बढ़ते जाएंगे और आपका जो डाटा है उसका जो ग्राफ है वो बताता जाएगा। जैसे कि इसमें ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बड़ा दिखा रहा है, इसमें कम है तो कम दिखा रहा है, इसमें ज़्यादा कम है तो ये ज़्यादा कम दिखा रहा है। इस तरह से आप चार्ट के माध्यम से आपका जो डाटा है उसको अच्छे से समझा सकते हैं। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। आप जैसे ही कोई चार्ट लेते हैं आपके सामने डिज़ाइन और फॉर्मेट 2 ऑप्शन बढ़ जाते हैं, जैसे कि पिक्चर और शेप्स में बढ़ जाते हैं। तो आप यहाँ से आपका जो चार्ट है उसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इन सभी का कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, पीछे ये जो लाइनिंग्स दिख रही हैं आप इन लाइनिंग्स का कलर चेंज कर सकते हैं। ये सभी आप डिज़ाइन और फॉर्मेट ऑप्शन से कर सकते हैं। यदि आपको जो डाटा अपन ने पहले लिया था उसका चेंज करना है कुछ आपको, तो आप यहाँ पर एडिट डाटा पर जाइए और यहाँ पर एडिट डाटा पर हम क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन हमारे सामने फिर से आ जाएगा। अब आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन जो है आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने डाटा लिया था वो डाटा चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट का क्या मतलब है। स्क्रीनशॉट के द्वारा
आप यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग के माध्यम से हमारी जो विंडो है, बर्ड की विंडो, इसके जस्ट पीछे जो भी विंडो खुली हुई होगी उस विंडो पर हमें ये पहुंचा देगा। जैसे कि हम स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक कर रहे हैं और इसके जस्ट पीछे डेस्कटॉप है, कोई भी विंडो नहीं खुली थी तो ये हमें डेस्कटॉप पर लेकर आ जाएगा। और जैसे कि आप किसी जगह का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे कि हम इतनी जगह का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, हम इतनी जगह सेलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे तो हमारे सामने, हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं चार्ट को। अब हम एक बार फिर से करते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग पर जाकर हम क्लिक करेंगे, जितनी भी जगह का आपको स्क्रीनशॉट लेना है उतनी जगह सेलेक्ट करिए और छोड़ दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारे सामने स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यदि आप किसी पर्टिकुलर जगह का लेना चाहते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट से या कहीं से कुछ जो है स्क्रीनशॉट लेकर आना चाहते हैं, तो आप पहले वो विंडो खोल कर रखिए। जैसे कि हम यहाँ पर गूगल क्रोम खोल रहे हैं, इस पर हम चाहते हैं हमारा जो चैनल है उसका हम स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं। आप अगर नोट्स वगैरह टाइप कर रहे हैं, जिसमें भी आप रखना चाहते हैं, हम यहाँ से सर्च करेंगे और इसका हम चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट इसमें हम लगाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब बर्ड में जाएंगे। बर्ड में जाने के बाद हम यहाँ से इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ऑप्शन पर जाएंगे। ये देखिए जो हमारे कंप्यूटर में हमारे बर्ड जो खुला हुआ है उसके जस्ट पीछे जो विंडो खुली हुई है वो हमारे सामने आ रही है। यदि आप पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो आप क्लिक करिए, पूरी विंडो का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ उतनी जगह का ही लेकर आना है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में स्क्रीनशॉट और यहाँ से हम करेंगे स्क्रीन क्लिपिंग। इसको आपको मिनिमाइज नहीं करना है, मिनिमाइज कर देंगे तो आएगा नहीं। अब हमें इतनी जगह का स्क्रीनशॉट चाहिए तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और छोड़ देंगे, तो इस तरह से हमारे सामने स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आप सभी को पता है स्क्रीनशॉट भी एक तरह की पिक्चर ही होती है, बस इसमें अंतर क्या होता है कि जो नॉर्मल पिक्चर होती है हम हमारे कैमरे से खींचते हैं और स्क्रीनशॉट हमारे सिस्टम के अंदर का ही किसी जगह का फोटो होता है। तो इस तरह से अब ये पिक्चर फॉर्मेट में आ गई है। अब हम इसको पहले यहाँ से कुछ भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या फिर स्क्वायर, कुछ भी। अब ये आप मूव कर सकते हैं। आप इसमें जैसे नॉर्मल पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इस तरह से आप इसमें भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी जगह का स्क्रीनशॉट लेकर आ सकते हैं। इसके बाद अगला है एप्स फॉर ऑफिस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपने कुछ एप्स रखे हुए हैं आपके सिस्टम में, आपके वर्ड में, तो आप यहाँ से डायरेक्टली उन एप्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला है ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन पिक्चर की ही तरह ऑनलाइन वीडियो ऑप्शन है। जैसे कि आप चाहते हैं आपके सिस्टम में कोई ऑनलाइन पिक्चर लेकर आना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पिक्चर से लेकर आएंगे। अब आप चाहते हैं कि कोई वीडियो आ जाए तो आप ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन देगा, आप किस तरह से वीडियो लाना चाहते हैं। पेस्ट एम्बेड कोड, आपके पास अगर एम्बेड कोड है तो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप यूट्यूब से सर्च करके लेकर आ सकते हैं। जैसे कि आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, हम हमारे सेंटर की जो वीडियो है चैनल पर से लेकर आएंगे। हम यहाँ पर चैनल का नाम डालना है, परिजन कल्याण समिति, और हम यहाँ से एंटर करते हैं। तो ये देखिए हमारे चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस थी सभी यहाँ पर आ गई हैं। अब इनमें से आपको जो भी वीडियो यहाँ पर इंसर्ट करानी है आप उस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे कि जो भी वीडियो आपको चाहिए आप उस वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ है 1 आइटम सिलेक्टेड, और हम यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ गई। अब आप इस पर क्लिक करके इस वीडियो को यहाँ से प्ले कर देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ इसमें सिस्टम में वीडियो लेकर आ सकते हैं आपके MS वर्ड के अंदर ऑनलाइन वीडियो की द्वारा। अब इसके बाद अगला है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक्स ग्रुप में अगला है हाइपर लिंक बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। हम हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। लेकिन हाइपर लिंक लगाने के लिए पहले या तो आपको कोई पिक्चर लेनी होगी या फिर कोई टेक्स्ट लेना होगा। हम यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं। उनकी क्लास 21 तारीख से लगाएंगे, 30 तारीख तक। जो 80 से ऊपर के बच्चे जिस भी टेक्स्ट में
जैसे कि हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हम होम मेन्यू पर जाएंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब आप किसी टेक्स्ट में हाइपर लिंक लगाना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करिए। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कंप्यूटर, ये देखिए कल से स्टार्ट यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कंप्यूटर, करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस पर क्लिक करे तो कंप्यूटर की इमेज दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पहले इसको, फिर इसके बाद यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाने के बाद हम जाएंगे हाइपर लिंक ऑप्शन। हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स आने के बाद आपको इस हाइपर लिंक पर लगाना है। तो आप यहाँ से अभी सिलेक्ट आ रहा है डॉक्यूमेंट्स, हम यहाँ से जो ये जो ड्रॉप डाउन एरो बना है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारा जो भी फोल्डर है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमें ई ड्राइव के अंदर जाना है। अब इसके बाद हम जाएंगे वॉलपेपर। यदि आप कोई लिंक में आप कोई पिक्चर कोई इस या फिर इसके अलावा कोई भी आप फाइल लगाना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कोई और एक्सेल की फाइल इसमें लगाना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, या फिर आप पावर पॉइंट की कोई फाइल लिंक करना चाहते हैं, या फिर अदर कोई भी चीज़ लिंक करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हमने यहाँ से वॉलपेपर सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके किया। देखिए पूरा का पूरा फोल्डर ही यहाँ पर लिंक हो चुका है। तो हम देखते हैं कंट्रोल के साथ, अभी आप इस पर माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। हम कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, हम कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और जैसे ही आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे आप देख रहे हैं हैंड टूल बन जाता है और हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ ऑप्शन देता है हम उसको प्रेस करते हैं। तो ये देखिए पूरा फोल्डर ही हमने लिख किया था, इसलिए यहाँ पर पूरा फोल्डर ही खुल गया है। अगर आप चाहते हैं इस तरह से फोल्डर लिंक कर सकते हैं कोई। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई फाइल लिंक करना चाहते हैं, जो भी आप लिंक करना चाहते हैं यहाँ पर आप हाइपर लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। हाइपर लिंक जब आप एक बार ओपन कर लेते हैं तो उसका कलर इस तरह से चेंज हो जाता है। यदि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप इसमें हाइपर लिंक चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट हाइपर लिंक पर हम जाएंगे। आप जो भी हाइपर लिंक इसमें लगाना चाहते हैं आप यहाँ से उस हाइपर लिंक के अंदर जाइए। जैसे कि हम पिक्चर लगाना चाहते हैं तो हम वॉलपेपर वाले फोल्डर के अंदर आए हैं। अब हम यहाँ से वॉलपेपर सिलेक्ट करें। अपन लोग ये चाहते हैं कि अपनी समिति के जो भी मेंबर्स हैं, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, जैसे ये प्रोसेस खत्म होगी हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जाने के तरीके में, बात करने के तरीके में, अनाउंसमेंट करने के तरीके में। हाइपर लिंक के बाद हम आपको बताएंगे बुकमार्क और फिर इसके बाद बताएंगे क्रॉस रेफरेंस। यदि नहीं आ रही है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, तब वो तुरंत खुल सके। इस तरह से अपन उनको परफेक्ट करने का भी अभी लगातार प्रयास करेंगे। अपन अभी से स्टार्ट करने वाले हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अर्चना जाधव। आ गई है तो हम यहाँ से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। परिजन कल्याण समिति के उद्देश्य क्या क्या है? कोई बात नहीं, वो हट गया है, कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ऐसा हो गया था। हम डबल से हाइपर लिंक ले लेते हैं। दूसरा उद्देश्य कंप्यूटर शिक्षा के प्रति बच्चों में जागरूकता लाना, कंप्यूटर शिक्षा का विकास करना। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से हम किसी भी बटन को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे। जो भी आपको हाइपर लिंक लगानी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम लोगो सिलेक्ट किया हमने और यहाँ से ओके कर दिया, आगे हम कलर चेंज हो जाता है। आप कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। इस तरह से पिक्चर लगा सकते हैं या फिर इसके अलावा आपने कोई फाइल इंसर्ट की होती तो यहाँ पर फाइल आ जाती है। एडिट करना है, राइट क्लिक करके आप एडिट हाइपर लिंक से हाइपर लिंक एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ओपन हाइपर लिंक से आप हाइपर लिंक ओपन कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल के साथ क्लिक करके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये तो टेक्स्ट तो लिखा रहने देना है, हाइपर लिंक हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम रिमूव हाइपर लिंक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद अगला है बुक मार्क। बुक मार्क का यूज है बुक मार्क आप यहाँ पर कोई भी चीज़ मार्क करके रख सकते हैं। जैसे कि आप कोई एडिटिंग कर रहे हैं या फिर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो आप
चाहते हैं कि और फिर इसके बाद आपको जाना है, जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, जब उसको डबल से ओपन करते हैं तो आपका कर्सर हमेशा स्टार्टिंग में मिलता है। लेकिन आप कोई, जैसे कि आपने देखा होगा पहले कुछ जैसे कुछ रख देते थे, आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो बीच में रख देते थे, डायरेक्ट आपके सामने वही पेज खुल जाता था। तो इसी तरह से आप चाहते हैं बुकमार्क ऐड करके रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मान लीजिए रीडिंग पर है, यहीं से हमें कल कुछ स्टार्ट करना है, पढ़ना स्टार्ट करना है, या फिर चेक कर रहे हैं तो चेक करना स्टार्ट करना है। हम इस टेक्स्ट को यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे बुकमार्क में, और यहाँ पर जाकर बुकमार्क वाली जगह पर जाकर हम Ctrl+V कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आ गया, हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद जब हम इसको फाइल पर जाकर सेव एज से इसको ब्राउज पर जाकर, फिर इसके बाद आपकी जिस भी ड्राइव में आपको सेव करना है, हमने इसको सेव कर देते हैं ई ड्राइव में, सेव कर दिया। अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब जब हम इस पीसी में जाकर अगले दिन इसको खोलेंगे, जैसे कि हमने पीसी पैकेज के नाम से किया था, अब हम इसको खोलेंगे तो हमारा कर्सर हमें स्टार्टिंग में मिलेगा, और हम चाहते हैं कल हम इसको जहाँ से छोड़कर गए थे हमें वहीं से इसको स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम बुकमार्क में जाएंगे। यहाँ पर हमने कल जो बुकमार्क लिया था, ये देखिए रीडिंग आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गो टू पर क्लिक कर देंगे। अब आप इसको क्लोज कर सकते हो, जैसा हमने छोड़ा था वैसा का वैसा हमें यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर हमने छोड़ा था जैसे छोड़ा था। इसी तरह से हम एक बुकमार्क और ऐड कर लेते हैं, Ctrl+C करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और बुकमार्क पर जाएंगे और यहाँ पर जाकर Ctrl+V कर देंगे। अब इसके बाद ऐड पर क्लिक कर देंगे, दो बुकमार्क हो गए हमारे पास। आप जाकर देख सकते हो, आपको जिस बुकमार्क पर जाना है आप उस पर क्लिक करिए, गो टू पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको ये उसी जगह पर पहुंचा देगा। इस तरह से आप बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन जो है वो है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस पर आप क्लिक करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस में कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। रेफरेंस टैग, यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो पर हम क्लिक करेंगे, नंबर आइटम्स, हेडिंग्स, बुक मार्क, फुटनोट, एंडनोट, इक्वेशन और टेबल वगैरह। तो अभी हम यहाँ पर, अभी जो आपको बुकमार्क वाला ऑप्शन बताया था वही ऑप्शन हम आपको यहाँ पर डबल से बताते हैं, उसी ऑप्शन का यूज़ कर हम आपको बताते हैं। अब उसका दूसरा यूज आप क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पेज हमारा खाली कर लेते हैं, तो हम स्टार्टिंग में क्लिक करके रखेंगे और यहाँ से पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे, तो बाकी जो हमारा मैटर है वो अगले पेज पर चला गया। अब इसके बाद हम पेज की स्टार्टिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रॉस रेफरेंस पर जाएंगे। यदि आपके पास नंबर आइटम है तो आप नंबर आइटम सेलेक्ट करें, यदि आपके पास हेडिंग है तो आप यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि बुकमार्क है तो बुकमार्क सेलेक्ट करेंगे। हमने अभी बुकमार्क लगाए थे, हम यहाँ पर उनका यूज़ करते हैं। बुकमार्क पर क्लिक करेंगे, हमारे पास जितने भी बुकमार्क है यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह से एंड नोट पर क्लिक करेंगे तो आपने जहाँ जहाँ एंड नोट दिए वहाँ ये इस तरह से आ जाएगा। और इसके बाद फुटनोट पर क्लिक करेंगे तो फुटनोट की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अभी हमने ये नहीं ली है। इसके अलावा आपने टेबल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल की आ जाएंगी, लेकिन अभी हमने नहीं ली, इसलिए हम यहाँ पर बुकमार्क का यूज़ कर रहे हैं। बुकमार्क पर क्लिक करेंगे, हमारे पास दो बुकमार्क है, अगर आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे, इंसर्ट कर देंगे, एक बुकमार्क इंसर्ट हो चुका है। अब हम एंटर करेंगे और दूसरा बुकमार्क भी यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हमने यहाँ पर दोनों बुकमार्क ऐड कर दिए हैं। अब आप चाहते हैं कि हम जैसे कि आप यहाँ पर हेडिंग वगैरह देकर रखी है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं बुकमार्क के द्वारा। देखिए हम यहाँ पर क्या आ रहा है, Ctrl+ क्लिक टू फॉलो लिंक। हम यहाँ से कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमें चेंज ऑप्शन पर पहुंचा देगा। इसी तरह से यदि आप कंट्रोल के साथ रीडिंग पर क्लिक करोगे तो ये आपको रीडिंग पर पहुंचा देगा। इस तरह से आप बुकमार्क का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो यहाँ पर ऐसे आपने इसमें थोड़ा सा लिख रखा है यहाँ पर, और आप यहाँ पर आगे लिख दोगे कि अधिक जानकारी के लिए आप इस पर क्लिक करें, तो आप इस तरह से लिंक बना सकते हो क्रॉस रेफरेंस के द्वारा। तो इस तरह से आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है कमेंट का। आप किसी चीज में कमेंट ऐड करके रखना चाहते हैं, जैसे कि आप याद रखना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ
करेक्शन करना है, या फिर इस कोई व्यक्ति का नाम है तो उस व्यक्ति का नाम आपने लिख लिया, उसकी कोई आपको जानकारी रखनी है लेकिन वो आपको डॉक्यूमेंट में नहीं लिखनी है, तो आप यहाँ से कमेंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में ये ऑप्शन दे देगा, तो हम यहाँ से कमेंट लिख सकते हैं जो भी आपको यहाँ पर लिखना है। यदि आपको इसमें ही और कमेंट ऐड करना है तो आप यहाँ से और कमेंट ऐड कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हैं। जब हम नीचे कहीं क्लिक कर देंगे तो ये कमेंट हट जाएगी। अब आपको देखना है तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे तो ये कमेंट दिख जाएंगे, और किस में आपने लगाई है वो भी दिख जाएंगी। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं कमेंट, मार्क कमेंट, डन पर क्लिक कर देंगे तो ये कमेंट, मतलब आप कमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, बाहर क्लिक कर देते हैं तब भी हो जाता है। इस तरह से आप यहाँ से कमेंट ले सकते हैं। यदि आपको कमेंट हाइड करनी है तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर रिव्यू में जाएंगे हम और यहाँ से शो कमेंट पर से क्लिक हटा देंगे तो ये कमेंट हाइड हो जाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि कमेंट है, ये देखिए साइड में ये जो है ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करके कमेंट देख सकते हैं। राइट क्लिक करके और आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपको कमेंट ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। यदि हमें कमेंट वापस नॉर्मल लेकर आना है, शो करना है, तो आप यहाँ से रिव्यू मेन्यू में जाइए और यहाँ से शो कमेंट्स पर क्लिक कर दीजिए तो ये कमेंट शो होने लगेंगे। एक पेज में आप जितनी चाहे उतनी कमेंट्स दे सकते हैं। हमें डिलीट करना है कमेंट तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके और डिलीट कमेंट पर क्लिक कर देते हैं। हम मेन कमेंट पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी कमेंट डिलीट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेडर क्या होता है एंड फुटर क्या होता है। हेडर मतलब जो हमारा पेज का स्टार्टिंग का जो एरिया होता है उसे हम हेडर कहते हैं, और पेज की लास्ट का जो एरिया होता है उसे हम फुटर कहते हैं। यदि आप हेडर में या फुटर में पेज नंबर वगैरह देना चाहते हैं या फिर कुछ लिखना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक पेज पर दे, सभी पेजेस पर आए, तो उसके लिए हम हेडर पर क्लिक करेंगे। किस टाइप का आप हेडर लेना चाहते हैं आप यहाँ से हेडर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हेडर सेलेक्ट कर लिया तो ये देखिए यहाँ पर हेडर आ गया। अब हम यहाँ पर हमारी संस्था का नाम लिखना चाहते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर ICIC कंप्यूटर सेंटर, और हम नीचे जैसे आप हेडर लेते हैं तो हेडर की डिजाइन से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। या तो आप यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक कर दीजिए या फिर आपके पेज पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर आ गया हेडर ICIC कंप्यूटर सेंटर। जब हम अगले पेज पर देखेंगे तो अगले पेज पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जब आप और दूसरा पेज लेंगे तो सभी पेजेस पर ऑटोमेटिक हेडर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से हेडर दिया है। इसी तरह से आप यहाँ से इंसर्ट टैब से फुटर ले सकते हैं। फुटर नीचे आता है, आपको फुटर में कुछ लिखना है, पेज नंबर वगैरह या फिर और जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ से फुटर से सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप दे देंगे, जैसे कि हम पीसी पैकेज को डॉक्यूमेंट का सबटाइटल देना है, हमने यहाँ पर दे दिया PGDCA। हम यहाँ से डॉक्यूमेंट टाइटल पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से लिख देते हैं PGDCA फर्स्ट सेम, और कहीं पर भी बाहर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से आपकी सभी पेजेस पर यही लिखा हुआ आएगा। यहाँ जहाँ जहाँ आपने फर्स्ट पेज पर दिया है वहाँ पर सेकंड पेज पर भी आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो इस तरह से आप हेडर एंड फुटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आप हेडर पर डबल क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर हेडर से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो भी जिस भी तरह से आपको करेक्शन करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें पेज नंबर। यदि आप पेज नंबर देना चाहते हैं, हेडर और फुटर में क्या है, आप सिर्फ ऊपर और नीचे दे सकते हैं। पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे, टॉप ऑफ पेजेस, यहाँ से आप पेज के टॉप में पेज नंबर देना चाहते हैं, किस टाइप से देना चाहते हैं, जैसे कि हमने बीच में देना है तो हमने क्लिक कर दिया, ये आ गया। अब आप अगले पेज पर देखेंगे तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा, और इसके बाद अगले पेज पर देखेंगे ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा। आप इस तरह से एक पेज पर देकर सभी पेजेस पर पेज नंबर दे सकते हैं। जैसे कि हम अगले पेज पर देखते हैं, देखिए 3 आ गया। इस तरह से आप यहाँ से इंसर्ट टैब से पेज नंबर ऑप्शन से आपको किस तरह का देना है, करंट पोजीशन, पेज मार्जिन में देना है, बॉटम ऑफ पेज में देना है, जहाँ देना है वहाँ दे सकते हैं। अगर पेज नंबर रिमूव करना है तो हम रिमूव पेज नंबर पर क्लिक कर देंगे तो पेज नंबर हट जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली ऐसे टेक्स्ट लिखते हैं तो क्या होता है कि आप सिर्फ
या तो लेफ्ट से आएगा या राइट से आएगा। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज है, जैसे कि हमने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स को उठाकर आप कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे कि आप कुछ लिख रहे हैं, उसमें उसका कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। यहाँ पर हम जो भी लिखना चाहें, जितना बड़ा आप करना चाहें, इस टेक्स्ट को बड़ा भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह से। और जैसे ही आप कोई टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। आप इसको उठाकर अपने अकॉर्डिंग जिस जगह पर चाहें उस जगह पर रख सकते हैं। अब इसके बाद अलग अलग टाइप के टेक्स्ट बॉक्स रहते हैं। यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट बॉक्स लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स से आप अपने अकॉर्डिंग कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स से जैसे ऑटो टेक्स्ट से आप कुछ ऑटो टेक्स्ट रहते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑटो टेक्स्ट पर है, जो भी आपको ऑटो टेक्स्ट लेनी है जो आपने बना कर रखे हुए वो आप यहाँ से क्विक पार्ट से ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, जैसे कि अभी हम कंट्रोल ए से पहले इसको पूरा डिलीट कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पर इंसर्ट में कवर पेज पढ़ा था, तो कवर पेज में आपने देखा था कि जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करें, आपको कैसे पता ये डॉक्यूमेंट टाइटल है और यहाँ पर ये सब टाइटल है और यहाँ पर ये सब ऑथर वगैरह है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ से ऑटो टेक्स्ट का यूज किया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर क्विक पार्ट्स में जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर लिखना चाहते हैं ऑथर का नाम, हमने क्लिक किया तो यहाँ पर ये ऑथर आ गया। अब वैसे तो नॉर्मल दिख रहा है जब बाहर कहीं क्लिक करेगा, लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ पर क्लिक करेगा तो क्या आ जाएगा, ऑथर। इस तरह से आप देख सकते हैं ऑटो टेक्स्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट के माध्यम से ये सब चीजें लिखी गई, तो इस तरह से आप ऑटो टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर फील्ड में भी वही ऑप्शन आएंगे, तो आप करके देख लेना। अब इसके बाद अगला है बाय डार्ट। बाय डार्ट के माध्यम से आप कोई टेक्स्ट को इस तरह से दिखा सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, आपका जो टेक्स्ट है वो एक बॉक्स के अंदर आएगा, जिसमें आप यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर हेडिंग लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ICIC कंप्यूटर सेंटर। तो इसका आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपका जो बाय डार्ट क्या होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आता है और इस तरह से दिखाई देता है। इसकी आप अलग से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, एक तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही आता है। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है ड्रॉप कैप्स। पहले हम कंट्रोल ए से सभी को सिलेक्ट करते हैं और इन्हें डिलीट कर देंगे। पहले हमने कवर पेज लिया था, कवर पेज हमें रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करेंट कवर पेज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम ये वाला जो ऑप्शन है इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इक्वल लगाएंगे RAND और शिफ्ट के साथ 9 और 0 से एंटर। अब इसके बाद आपने देखा होगा न्यूज़ पेपर वगैरह में ड्रॉप कैप्स वाला ऑप्शन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखा होगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है, कैपिटल के अलावा वो थोड़ा सा हाईलाइट रहता है। हम इसको पहले सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद पहले हम इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे या फिर माउस से। इसके बाद हम ड्रॉप कैप्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अभी नन सिलेक्ट है। यदि आप ड्रॉप पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे फर्स्ट लेटर जो है वो 3 लाइंस में आ रहा है। वीडियो का फर्स्ट लेटर 3 लाइंस में आ रहा है। न्यूज़पेपर वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो आप इस तरह से ड्रॉप दिखाना चाहते हैं आपका जो टेक्स्ट है, या फिर इस तरह से ड्रॉप दिखाना चाहते हैं, इन मार्जिन या ड्रॉप्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट के साइड में आएगा, इन मार्जिन करेंगे तो मार्जिन के अंदर आएगा। ड्रॉप कैप्स ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने ड्रॉप पर क्लिक किया, आप कितनी लाइन में ड्रॉप कैप्स लेना चाहते हैं आप ओके कर देंगे, उतनी लाइन में ड्रॉप कैप्स आ जाता है। तो इस तरह से आप ड्रॉप कैप्स का यूज कर सकते हैं। यदि आपको हटाना है यहाँ पर जाएंगे और नन कर देंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करा सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब है कि आप यहाँ पर अपने जो साइन होते हैं जो आप नॉर्मल पेपर पे करते हैं उस टाइप के साइन इंसर्ट नहीं करा सकते। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पर सजेस्टेड साइनर फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ पर
कुछ टाइप कर रहे थे और हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड कर दिया। और इसके बाद हमने यहाँ पर सजेस्टेड लाइन में आप जो भी देना चाहते हैं हमने यहाँ पर दे दिया है ICIC। अब इसके बाद हम यहाँ पर ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है आपके सामने इस तरह से ऑथर का नाम और कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि आपने आपका जो टेक्स्ट है वो लिख लिया है, अब आप इसके आगे कुछ नहीं लिखना चाहते तो इस तरह से आप सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये था आप इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ी और छोटी कर सकते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कि आप इस तरह से सिग्नेचर लाइन अगर ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। नीचे ऑथर का नाम आएगा, संस्था का नाम आ जाएगा और इस तरह से इस क्रॉस का मतलब रहता है कि आप आगे अब कुछ नहीं लिखना चाहते। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम का। आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने अलग अलग टाइप की डेट्स दिखेंगी, जैसे कि आपको, लेकिन कौन सी डेट दिखेंगी, जो करंट डेट है, आज जो डेट है वो। जैसे आपको दिखाना है कि डे का नाम और इसके अलावा मंथ का नाम भी दिखाना है और इस तरह से दिखाना है तो आप यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे जैसे कि थर्सडे November 23, 2023, ओके कर देंगे तो यहाँ पर डेट आ जाएगी। जहाँ भी हमारा क्लिक था उस जगह पर डेट आ जाएगी। जैसे कि हम इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए और यहाँ से हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ हमें डेट इंसर्ट करानी है तो हम यहाँ पर जाएंगे, डेट एंड टाइम में जाएंगे, जो भी आपको डेट इंसर्ट करानी है जिस टाइप की, यहाँ से जाकर ओके कर देंगे तो ये देखिए ये डेट इंसर्ट हो गई है। इस तरह से आप यहाँ से डेट एंड टाइम से इंसर्ट करा सकते हैं। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट के साइड ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से OLE आपने सुना होगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग की सुविधा हमें देता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी सॉफ्टवेयर में ये सुविधा आपको मिलेगी। ऑब्जेक्ट से मतलब है कि आप वर्ड के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर खोलकर उसमें वर्क करके आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। जैसे कि हमें इसमें एक्सेल या फिर और देखते हैं हम यहाँ पर हमें बिट मैप इमेज यानी कि हमें MS पेंट में से कोई पेंटिंग करके वर्ड में लेकर आनी। हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, ओके किया, अब डायरेक्ट हमारा यहाँ पर देखिए ये पेंट की विंडो खुल गई है। अब आपको जो भी इसमें शेप वगैरह बनाने या फिर जो भी पेंटिंग वगैरह करनी है आप यहाँ से करेंगे वो। जैसे कि हमने इसको यहाँ से ड्रैग किया, इसमें हमने कुछ कलर वगैरह फिल कर लेते हैं और जो भी आपको शेप वगैरह बनाने हैं और जो भी शेप लेनी है जो सब अपन ने यहाँ पर किया, इसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। जैसे आप क्लोज करेंगे ये देखिए हम जो MS पेंट से हम यहाँ पर कोई पेंटिंग करके लेकर आए, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के माध्यम से यहाँ से एक्सेल में कोई वर्क करके वर्ड में लेकर आ सकते हैं या फिर फोटोशॉप से कोई पिक्चर एडिट करके वर्ड में लेकर आ सकते हैं। सभी सॉफ्टवेयर में ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग की सुविधा दी गई है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें इक्वेशन पर क्लिक करेंगे तो इससे अगर आपको डबल से इसी ऑप्शन में जाना है डबल क्लिक करेंगे और आपको डबल से इसी में पहुंचा देगा। जैसे आपको कुछ और एडिटिंग करके लेकर आनी है तो आप यहाँ से करेंगे और फिर क्लोज कर देंगे तो फिर वापस आप वर्ड में आ सकते हैं। अब इसके बाद अगला है इक्वेशन। यदि आप पेपर वगैरह टाइप कर रहे हो और आपको उसमें कोई इक्वेशन वगैरह का यूज करना है, जैसे कि आपको कुछ सिंबल वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से कुछ पहले से बने हुए फॉर्मूलों का यूज करके यहाँ पर आप इंसर्ट करा सकते हैं इनको। अगर आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं बाद में। जैसे आप यहाँ पर कोई इक्वेशन लेंगे तो यहाँ पर डिजाइन टूल में यहाँ पर इक्वेशन से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे, आपको जो भी यहाँ से ऐड कराना है आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगला सिंबल्स, यहाँ से जो सिंबल्स अपन कीबोर्ड से नहीं बना सकते वो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि आपको ये वाला सिंबल बनाना है या कोई सा भी सिंबल बनाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इक्वेशन से आप जो भी इक्वेशन लेकर आना चाहते हैं वो लेकर आ सकते हैं। और सिंबल के मोर सिंबल्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने और ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ से आप चेंज करके अलग अलग टाइप के सिंबल्स यहाँ से लेकर आ सकते हैं। जैसे कि हम ये वाला सिंबल से ही क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये सिंबल इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिंबल ऐड करा सकते हैं। तो आशा है कि आप सभी इंसर्ट मेन्यू में सभी ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमने बहुत थोड़ा थोड़ा बताया है ताकि आप एग्जाम में लिख सको।
इसका डीपली आप जो क्लासेस लेते हैं उसमें आपको बताया जाता है, और इसके अलावा हम आपको हर एक टॉपिक पर डीपली वीडियो बनाकर भी देंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।